relationship between average cost and marginal cost. एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में अपन रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। तो एक तो माइक्रो में भी आप ऐसा यूज कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट को मैं सी यूज कर रहा हूं, तो एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो अपन ने फार्मूला बता रखा है टी सी अपॉन क्यू होता है, तो वो अपने पास हो गया सी अपॉन क्यू। और मार्जिनल कॉस्ट को निकालेंगे तो क्या होता है डिफरेंशिएशन टोटल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो ये हो गया क्या डिफरेंशिएशन सी विद रेस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, तो ये ऐसे बन के आया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या, और ये चीज आप लोग जानते हैं और शिवम नहीं जानता है, तो शिवम आज जान जाएगा कि ये एसी होता है और ये मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे क्या होता है एसी इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है। इस पॉइंट पर क्या होता है एसी मिनिमम होता है, क्या होता है मिनिमम, और जहां पे मिनिमम होता है वहां पर क्या होता है एसी इज इक्वल टू एमसी होता है। ठीक है, और जब ये राइजिंग वाला पार्ट होता है तो एसी इज लेस देन एमसी होता है, यानी एसी कर्व जो है लेस देन है कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप बिटवीन क्या बोलते हैं एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को अपन इसको फाइंड आउट कराते हैं। जो ये जो मैं अभी रिलेशनशिप शो कर रहा हूँ ये क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है कॉट्सनिस की, वहां क्या बोलते हैं इसको बताया हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले केस ले रहे हैं अपन, इसको माइक्रो में भी यूज कर सकते हैं कि एसी इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करते हैं एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन एवरेज कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू क्यू। तो ये u अपॉन वी के अकॉर्डिंग होगा, नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू कांस्टेंट डी सी अपॉन डी क्यू माइनस सी साइलेंट डी क्यू अपॉन डी क्यू, और यहां पे अपन ने क्या कर दिया ये लेस देन जीरो लगा दिया। अब हमने क्या किया इसके अंदर इसका जो एलसीएम है उसको सेपरेट कर दिया, डी सी अपॉन डी क्यू माइनस सी अपॉन क्यू स्क्वायर, और क्यू का क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वन आ गया। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा ये क्यू से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी और इसमें से कॉमन ले लिया वन अपॉन क्यू, तो यहां बचेगा आपके पास क्या डी सी अपॉन डी क्यू माइनस सी अपॉन क्यू, और ये लेस देन जीरो, ये चला जाएगा जीरो के अंदर, तो ये आपके पास हो गया क्या डी सी अपॉन डी क्यू माइनस सी अपॉन क्यू इज लेस देन जीरो, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डी सी अपॉन डी क्यू इज लेस देन सी अपॉन क्यू। और ये मैंने बताया डी सी अपॉन डी क्यू क्या चीज है मार्जिनल कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो ऐसी वाली पोजीशन के अंदर क्या होगा कब जब ये जब क्या होता है डिमनीजिंग हो रहा है नीचे की तरफ डिमनीजिंग हो रहा है, तो क्या होगा एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा और मार्जिनल कॉस्ट कम होगा, ये पहली कंडीशन आ गई। सेम चलता रहेगा, बस यहां पर ये वो चेंज हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन हम लिस्ट के अंदर लेके आते हैं क्या केस सेकंड। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया डिफरेंशिएशन एसी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो वही u अपॉन वी के अकॉर्डिंग करेंगे क्यू स्क्वायर क्यू साइलेंट डिफरेंशिएशन सी विद रेस्पेक्ट टू क्यू माइनस सी साइलेंट डिफरेंशिएशन क्यू विद रेस्पेक्ट टू क्यू, और ये हो जाएगा इजिकल टू जीरो। तो यहां पे मैंने दूसरा ले रखा है क्या एसी बराबर जीरो, तो ये आपके पास हो गया क्या क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर और डी सी अपॉन डी क्यू माइनस सी अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये आपके पास वन हो गया। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन क्यू कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास क्या हो गया डी सी अपॉन डी क्यू माइनस सी अपॉन क्यू बराबर जीरो, तो ये चला जाएगा किसमें जीरो में, तो ये आपके पास हो गया डी सी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन क्यू, तो ये आपके पास हो गया मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो सेकंड पार्ट जो बन के आया वो हमारा ये वाला बन के आया। तीसरा पार्ट है सेम रहेगा, प्रोसेस जो है सेम है, बस यहाँ पर क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। एसी जो होगा वो राइजिंग है, एसी जब राइजिंग होता है तब ये पोजीशन आती है, तो ये आएगा डिफरेंशिएशन एसी विद रेस्पेक्ट टू क्यू
तो ये वाली वैल्यू होगी आपके पास क्यू स्क्वायर, और ये आएगा क्यू साइलेंट डिफरेंशिएशन सी विद रेस्पेक्ट टू क्यू माइनस सी साइलेंट डिफरेंशिएशन क्यू विद रेस्पेक्ट टू क्यू इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपने क्या किया, क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर सेम प्रोसेस है, सी अपॉन डी क्यू माइनस सी अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये हो गया 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ कैंसिल हो गया, 1 अपॉन क्यू कॉमन ले लिया, तो ये वही आएगा डी सी अपॉन डी क्यू माइनस सी अपॉन क्यू और इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास कहाँ चला गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वो वहां पे चला गया। अब बचेगा क्या, डी सी अपॉन डी क्यू इज ग्रेटर देन सी अपॉन क्यू, यानी एम सी इज ग्रेटर देन ए सी, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी इज लेस देन एम सी। तो ये तीसरा केस जो है वो ये बन के आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको माइक्रो में भी शो कर सकते हो, और क्या बोलते हैं यहाँ मैक्रो, क्या बोलते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर भी अपन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर क्या, दूसरा एक रिलेशनशिप आता है इसके अंदर, दूसरा इसमें एक रिलेशनशिप आता है इसके अंदर क्या, हाँ जी, यहां पर वो है जहां पर क्या बोलते हैं एसी का पार्ट हम इंक्रीज और डिक्रीज और जीरो कर रहे हैं, मतलब एसी बढ़ रहा है घट रहा है या वो जीरो के ऊपर है, उसको लेके चल रहे हैं। यहां पर एसी क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है, और यहां पर क्या बोलते हैं ये क्या है, कांस्टेंट है, और यहां पर क्या है ये राइजिंग है, इंक्रीजिंग है। तीन केस लेके चल रहा है। इसी तरह से एक रिलेशनशिप बन के आता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये आपने देखा होगा कि ये इलास्टिसिटी के अंदर होता है, तो वी बताया हुआ है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू की। इसको अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएट टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू क्यू। ये आपके पास हो गया डिफरेंशिएशन टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो पी साइलेंट डिफरेंशिएशन क्यू विद रेस्पेक्ट टू क्यू प्लस क्यू साइलेंट डिफरेंशिएशन पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, यू इंटू वी यूज किया अपन। तो इसको अपन डिनोट करते हैं क्या, मार्जिनल रेवेन्यू, यहां पर ये आ गया पी और इसकी वैल्यू होगी 1, और ये एज इट इज रहने दीजिए डीपी अपॉन डी क्यू। इसमें से अगर अपने पी कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 1 प्लस क्यू अपॉन पी डीपी अपॉन डी क्यू, डीपी अपॉन डी क्यू। और वी नो दैट पी अपॉन क्यू इंटू डी क्यू अपॉन डीपी ये इलास्टिसिटी होता है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या आएगा क्यू अपॉन पी डीपी अपॉन डी क्यू। तो इसको मैं इसकी जगह पुट कर दूंगा, और नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या होता है, नॉर्मली नेगेटिव होती है इलास्टिसिटी। तो यहां पर आपके पास आ गया क्या कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, और पी इज इक्वल टू भी क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ई। तो ये एक रिलेशनशिप बन के आ जाती है इसके अंदर, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ये। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक और रिलेशनशिप बन के आती है, ये हो गया एम आर इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास ए आर, और यहां आपने एलसीएम ले लिया ई माइनस 1, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ई एम आर इज इक्वल टू ई ए आर माइनस ए आर। तो आपने ए आर को इस साइड लिया है, और ये हो गया ई ए आर माइनस ई एम आर। तो यहां से आपने ए आर ई कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया आपके पास ए आर माइनस एम आर। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या बन के आ गया, ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। ये हमारे पास क्या बन के आ गया, रिलेशनशिप बन के आ जाता है। और इसको थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा
ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, MR कर्व है, ये आपके पास AR कर्व है, और ये जो है टोटल रेवेन्यू कर्व है। ये आपके पास AR है, ये आपके पास क्या है, MR है, और ये आपके पास क्या होता है, टोटल रेवेन्यू जो है आपका मैक्सिमाइज है। यहां पर क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपका 0 है। तो देखिएगा इसके अंदर, यहां लेते हैं केस फर्स्ट, इफ AR इज इक्वल टू MR। तो इलास्टिसिटी अपन ने क्या लिखा, यहां पे भी अपन ने यहां AR है, यहां पे अपन ने AR है माइनस AR है, तो क्या आएगा AR अपॉन 0, तो ये कितना आ गया, इनफाइनेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है, इनफाइनेट। सेकंड केस कि MR इज इक्वल टू 0, तो ये इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, A इज इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR, ये आएगा क्या, AR अपॉन AR, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। तो यहां पर जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी, इज इक्वल टू 1। तीसरा केस है कि AR इज इक्वल टू 0, तो यहां पर E इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 अपॉन 0 माइनस MR इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो इस जगह पे इलास्टिसिटी जो है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, ये इस तरह से क्या बोलते हैं, ये बन के आ जाएगा। हाँ जी, नहीं मेरी तो चल रही क्लास। आपका टोकन एक्सपायर्ड हो गया, एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो, लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो। हाँ, ऐप को लॉग आउट करो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली यहां पे जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी, और यहां पे जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, लेस देन 1 बन के आएगी। तो ये एक इसके अंदर रिलेशनशिप बन के आता है। ठीक है, तो दो रिलेशनशिप हमने आपको बताया कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशनशिप क्या बन के आती है, और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी के अंदर जो रिलेशनशिप है वो कैसे बन के आता है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। एक क्वेश्चन है इसके अंदर, एग्जाम्पल फर्स्ट, कि यहां पे कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 1/25 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 50। ठीक है, तो ये कहते हैं कि फाइंड एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट ये कह रहे हैं क्या, फाइंड एक्स व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो यहां पर अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप जानते हैं C अपॉन एक्स, तो इसके अंदर आपने डिवाइड कर दिया 1/25 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 50 अपॉन एक्स, तो ये आपके पास आ गया 1/25 एक्स प्लस 3, और ये हो जाएगा कितना, 50 अपॉन एक्स। मार्जिनल कॉस्ट निकाला, तो इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे C को विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा, ये 2/25 एक्स प्लस 3, 2/25 एक्स प्लस 3, तो ये दोनों पार्ट आ गए। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट लिया कि एवरेज कॉस्ट का मिनिमम, तो एवरेज कॉस्ट आपके पास क्या है, 1x/25 प्लस 3 प्लस 50 अपॉन एक्स, तो इसको अपन ने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन AC विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 1/25, इसको करेंगे 0 और इसको करेंगे तो x ऊपर जाएगा, तो आएगा माइनस का 50 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -50 अपॉन एक्स स्क्वायर,
और इसको अपन इधर ले गए -1/25, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1275, और एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया कितना, 1275 का आएगा 35.35। और इसके अंदर इसको दोबारा सेकेंड ऑर्डर कंडीशन चेक करनी है आपको, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इसके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, प्लस 100/x3, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या कहलाएगी, मिनिमम। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये जो हमने कैलकुलेट किया कि ये वाला जो अपना टॉपिक था कि एवरेज कॉस्ट का मिनिमा निकाला, तो यानी इस पॉइंट के ऊपर क्या बोलते हैं, ये जो एक्स है वो कितना है, इसको फाइंड आउट किया हमने। ठीक है, इसको हमने क्या किया, फाइंड आउट किया, तो वो निकल के आया कितना, 35.33। एक मेथड तो इसका ये है ना, एक मेथड और इसके अंदर आता है क्या, कि आप ऐसे भी कर सकते हो, AC इज इक्वल टू MC, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि जब एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है, तो वहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर अपने पास एवरेज कॉस्ट है x/25 प्लस 3 प्लस 50/x इज इक्वल टू, ये तो AC आ गया, और MC जो है आपके पास ये है 2x/25 प्लस 3। अब इसको सॉल्व किया तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप इधर ले आए, किसको, इसको इधर ले आए और उसको उधर ले गए, किसको किसको, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लिया आपने 25, तो क्या आ गया x माइनस 2x, और यहां पे हो गया क्या, -50/x। अब इसमें से आपके पास आ गया -x/25 इज इक्वल टू -50/x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1250, सॉरी 1250 आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है, 1250, और इसके अंदर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 35.35। इस तरह से ये क्वेश्चन अपन इसमें अटेम्प्ट करेंगे, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो अपन को करने हैं। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे सामने, अगर आप क्या बोलते क्वेश्चंस नहीं करके दिखाओगे तो मैं तो निकल जाऊंगा, मैं तो आज इस चैप्टर को खत्म कर देता हूँ, मेरे लिए तो बहुत आसान है, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एक एग्जाम्पल और मैं लेके चलता हूँ इसके अंदर, एग्जाम्पल 5 है, यहां पर कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, वो आपके पास है क्या, C इज इक्वल टू 0.02 Q³ माइनस 0.6 Q² प्लस 4Q प्लस 4Q। तो इसके अंदर कहते हैं फाइंड क्वांटिटी, फाइंड Q, पहला है व्हेन AC इज इक्वल टू MC, और दूसरा ये कह रहा है कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। यानी क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपके पास एवरेज कॉस्ट है, ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है, तो यहां पर क्या बोलते हैं x कितना होगा, पहला तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट सॉरी x की जगह q। ठीक है, और दूसरा ये कह रहा है कि जब यहां पर क्या बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है, तो वो फाइंड आउट करना है इस पर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.0 सॉरी C/Q आएगा, तो ये आएगा 0.02 Q² माइनस 0.6 Q प्लस 4। अब इसका मिनिमम निकाल देते हैं, तो अपन ने इसको मिनिमम निकाला तो क्या आएगा 0.04
क्यू माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा प्लस 0.04 क्यू इज इक्वल टू 0.6, तो क्यू इज इक्वल टू आएगा 0.6 अपॉन 0.04। तो आपको एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है, तो ये आएगा कितना 15 यूनिट, 15 यूनिट। इसको आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया, इसको आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो कितना है 0.04, वो क्या है ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया मिनिमा, क्या आ गया मिनिमा, यानी ये वाली वैल्यू। तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू इससे कम आएगी क्योंकि इसके इधर है ये पॉइंट। तो यहां पर सेकंड पार्ट जो अपन ऐसे करेंगे, तो इसके अंदर पहले क्या निकाला मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन सी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो इसको अपन ने किया तो कितना आएगा 0.032 क्यू स्क्वायर माइनस 1.2 क्यू प्लस 4, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब इसका क्या निकालना है आपको मिनिमा, तो डिफरेंशिएशन मार्जिनल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो कितना आएगा 0.12 क्यू माइनस 1.2 क्यू इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा कितना 0.12 क्यू इज इक्वल टू प्लस 1.2, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 0.12, तो ये आपने डेसिमल हटा दिया, तो कितना आ गया क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट। डेफिनेट उससे कम आई है, इट मीन्स अपना सही चल रहा है। और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 0.12, तो ग्रेटर देन आ गया, तो क्या हो गया ये मिनिमा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, मैं अभी ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, आप लोग करिएगा इसको। इसके अंदर आपको क्या करना है, पेज नंबर 3.23, पेज नंबर अप टू 3.23 तक ऑल एग्जाम्पल्स, ठीक है। अभी क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आप लोग जो कर सकते हैं, और पेज नंबर 3.37 पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 to 4, ये 4 क्वेश्चन है, तो आप इसको करिएगा।